जय श्री राधा रानी की जय हो। कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, एक नया अनुभव। किसी को समझाओ, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ। अगर वो नहीं समझ रहा तो चौथी बार समझाना छोड़ दो और उसे त्याग दो। खासकर वो जो आपसे झूठ और कपट करता हो। शास्त्र में विधान है समझाने का, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर अरे भोले बाबा को माता भवानी ने भी नहीं छोड़ा। क्या कहा था पता? हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही के हाथ प्रणाम किया। तो भोले बाबा हंसे। सोचा अरे ये मेरे से इतना कपट कर रही, तो उन्होंने अंदर से त्याग दिया। और जब त्यागा तो आकाशवाणी हुई। भवानी डर गई कि कुछ तो भोले बाबा ने संकल्प लिया, लेकिन बताया नहीं उन्होंने, क्योंकि परम पवित्र भी थी। और कपट किया तो बताया नहीं, लेकिन उन्होंने अंदर ही संकल्प ले लिया। ये तो संसारिक लोग हैं। हर इंसान अपना प्रारब्ध लेकर पैदा हुआ है यार। वो अपने प्रारब्ध के अनुसार चलेगा, हमारे समझाने से समझने वाला नहीं है। किसी का पुत्र बिगड़ा है, कोई पिता बार बार समझाता है, 1 बार समझाता, 2 बार समझाता, 3 बार समझाता, बार बार समझाता, क्योंकि पुत्र है। और अगर वो नहीं समझता है, आपसे डरता है, समझेगा नहीं, पर छिप कर करेगा। छिपकर शराब पिएगा, छिपकर सिगरेट पिएगा, छिपकर जुआ खेलेगा, छिप के भांत भांत के बुरे कर्म करेगा। बस इतना तो हो सकता, लेकिन सुधरेगा नहीं। कब तक? जब तक वो अपने सत्कर्म को इस्तेमाल नहीं करेगा, सत्कर्म रूपी पूंजी नहीं जमा करेगा, उसमें प्रवेश नहीं करेगा, स्वयं तैयार नहीं होगा, तब तक नहीं सुधरेगा। ये हमारे पास जो पूंजी है, जो पुण्यों की पूंजी, उसी से ही चमक रहा है शरीर, उसी से मनुष्य शरीर मिला बड़े भाग से। हम कहते प्रभु ने दिया क्या? अरे बहुत कुछ दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, और जो हमें पूर्ण रूपी जो हमारा धन है वो भी खर्च हो रहा, बुरे विचारों में, बुरी बातों में, बुरी संगत में बराबर नष्ट हो रहा। और नया हम कोई पैदा कर नहीं रहे हैं, तो ये कब तक काम चलेगा? जब हम नया पैदा ही नहीं कर रहे, पुराना हमारा खत्म होता जा रहा है, कब तक चलेगा? इसको तो नाश होना ही है। और मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि अब भी समय है, उसकी राह पर आ जाओ। हमने चाहे जितना बुरा कर्म किया हो, चाहे जितने हमसे पाप हो गए हों, अगर हम संकल्प ले लें कि आज के बाद नहीं करना, और प्रभु के नाम में जुड़ जाएं, तो चाहे जैसा हमारा प्रारब्ध हो, चाहे जैसे पाप हो, सब नाश हो जाते हैं। क्योंकि हम उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं के। जाएंगे कहाँ? पिता तो चाहे जितना गंदा हो साफ करके ले लेता है, बस हम चिल्लाएं तो हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। वो तो नाली से निकाल लेंगे, साफ सुथरा भी कर देंगे, और गोद में भी ले लेंगे। लेकिन जब पुत्र चिल्लाएगा तब जब वो उसी में लौटेगा, आह बड़ा आनंद आ रहा, तो पिता को क्या पड़ी, क्यों बचाए, ले ले आनंद ले। बहुत ही विचित्र संसार है, बड़ा स्वार्थी है। इसमें कोई किसी का नहीं, सब अपने स्वार्थ पुष्ट करने में लगे हुए हैं। इस भ्रम में मत रहना। चाहो जितना आपका सगा से सगा रिश्ता हो, वो भी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की ही पूर्ति में तक रहा होगा। अगर ऐसा ना हो तो किसी को क्रोध, रोष, द्वेष नहीं आए। जब स्वार्थ होता है तभी हमको द्वेष होता है, तभी हमको क्रोध होता है, तभी भांत भांत के हमारे अंदर द्वंद्व होते हैं, तभी होते हैं। और जब ये मिट जाता है, फिर कोई कुछ नहीं यार होता है। मेरी यही प्रार्थना है, उसके नाम में जुड़ जाओ, जुड़ जाओ।